राजस्थान में मौर्य का प्रभाव देखने के बाद अब अपन देखेंगे कि राजस्थान में हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कहाँ कहाँ पर कौन कौन से वंश की या कौन कौन से राज्यों की स्थापना होती है। देखिए, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जो मारवाड़ होता है उसके अंदर जो होता है प्रतिहार और राठौड़, ये जो हैं वहाँ पर प्रभावी हो जाते हैं और वहाँ पर अपना शासन चलाते हैं। ऐसे ही अपन मेवाड़ के अंदर गुहिल वंश जो होता है वो प्रभावी हो जाता है। ऐसे ही सांभर के अंदर चौहान वंश प्रभावी हो जाता है। ऐसे ही आमेर के अंदर कछवाहा वंश अपना राज्य स्थापित करता है और जैसलमेर में भाटी अपना शासन स्थापित करते हैं। तो ये तो हो गया मेन किस कौन कौन से एरिया में कौन कौन से वंश आते हैं। अपन और थोड़ा डिटेल में इसको समझते हैं कि कहता है कि 6ठी शताब्दी के आसपास जो मंडोर था वहाँ पर प्रतिहारों का शासन था। प्रतिहार एक वंश है जहाँ पर जो मंडोर यानी कि जोधपुर वाला जो एरिया है उसके आसपास इनका शासन था, और जो बाद में धीरे धीरे वो किसको प्राप्त हो गया, राठौड़ों को प्राप्त हो गया, यानी कि वहाँ पर राठौड़ वंश की स्थापना हो गई। लगभग इसी समय के आसपास जो सांबर था, सांबर के अंदर जो होता है चौहान जो वंश होता है वो उसकी स्थापना होती है। एक बात और बोली जाती है कि जो 5वीं 6ठी शताब्दी है उसके आसपास जो मेवाड़ है, मेवाड़ वाला जो एरिया है वहाँ पर कौन सा वंश आ जाता है, गुहिल वंश स्थापित हो जाता है, अपना शासन स्थापित कर लेता है। और भी कुछ वंश हैं आपको याद रखने चाहिए। जो 10वीं शताब्दी है उसके आसपास ये कहता है कि अर्थुणा और आबू, यहाँ पर परमार वंश जो होते हैं वो अपना शासन स्थापित कर लेते हैं। और 12वीं से 13वीं शताब्दी के अंदर जालोर, रणथंबोर और हाड़ौती, इसके अंदर जो होते हैं चौहान जो होते हैं वो अपना वंश स्थापित कर लेते हैं। ये हमने देखा कहाँ कहाँ कौन कौन से वंश आते हैं। अभी अपन देखते हैं कि अलग अलग एरिया के अलग अलग नाम क्या थे, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार इनसे क्वेश्चन बनता है। आइए वो देख लेते हैं। साथियों, अभी हमने देखा कि राजस्थान में कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन से जो राज्य हैं वो किस टाइम स्थापित हुए। अब जो अपन टॉपिक देखेंगे वो है नामकरण, यानी कि किस एरिया का क्या नाम हुआ करता था। और इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको सारा याद होना चाहिए। देखिए, जो जांगल देश है ये किसको कहते हैं, तो जो जोधपुर और बीकानेर वाला जो एरिया है उसको अपन क्या कहते हैं, जांगल देश कहते हैं। और वहाँ के जो राजा होते थे वो अपने को क्या कहते थे, जांगलधर बादशाह कहते थे। ठीक है साथियों, अब आता है कि सपाद लक्ष्य, ये किसको कहते थे, तो अजमेर और नागौर, अजमेर और नागौर वाला जो एरिया है जिस पर उस टाइम चौहानों का राज था उसको सपाद लक्ष्य कहते थे। देखिए, वो अलवर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा दे रखा है, आपको पता होना चाहिए कि उत्तरी अलवर को कुरुदेश, दक्षिण और पश्चिमी अलवर को मत्स्य देश, और आपका जो पूर्वी अलवर है उसको शूरसेन देश कहते हैं। ठीक है, तो जैसे ये अगर अलवर है, ये अगर मैं अलवर बनाऊं वैसे कि आपको समझाने के लिए अलवर, तो क्या लिखा हुआ, उत्तरी अलवर, यानी कि ये वाला भाग ये उत्तरी अलवर हो गया। उत्तरी अलवर में कौन सा है, कुरु देश। फिर लिखा है कि दक्षिण और पश्चिम अलवर में मत्स्य देश, दक्षिण ये होता है पश्चिम ये होता है, तो अपन ये वाला एरिया ले सकते हैं। ये क्या होगा, मत्स्य देश, मत्स्य देश। ठीक है, और जो पूर्वी अलवर है यानी कि ये वाला इलाका जो है ये क्या है, शूरसेन देश। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट। अब इनकी राजधानियां भी याद रख लीजिए। कुरु देश की जो राजधानी थी वो थी इंद्रप्रस्थ, मत्स्य देश की विराटनगर, और आपकी शूरसेन की मथुरा राजधानी थी। ठीक है साथियों, अब एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि जो शूरसेन देश है उसके अंदर भरतपुर, धौलपुर और करौली ये जिले भी शामिल हुआ करते थे। यानी इस आज राजस्थान में जो भरतपुर, धौलपुर और करौली वाला एरिया आ रहा है उस समय वो शूरसेन देश का भाग था। इसके साथ वो पूर्वी अलवर का भी हिस्सा था। फिर अपने को ध्यान रखना है कि जो उदयपुर है, आज का जो उदयपुर है उसका पहले क्या नाम था, शिव नाम था, और उसकी राजधानी का क्या नाम था, मध्यमिका उसकी राजधानी थी, जिसको आजकल नगरी कहते हैं। देखिए, हम जो लाइनें बोल रहे हैं एग्जैक्ट राजस्थान अध्ययन कक्षा 9 की जो पहला पार्ट है वहाँ से स्ट्रेट बाय स्ट्रेट लाइन हम बोल रहे हैं। आप बुक में जाके चेक कीजिएगा और ये आपको काफ़ी लाभप्रद होने वाला राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के हिसाब से। शिव जो है
उदयपुर का प्राचीन नाम था। और यहाँ पर मेव जाति का जो था काफ़ी ज़्यादा में मिलती थी मेव जाति, इसीलिए उदयपुर का एक नाम और पड़ गया मेदपाट और प्रागवाट ये नाम, और मेवाड़ भी कहते हैं, अपन जानते हैं उदयपुर वाले एरिया को, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला एरिया वागड़ प्रदेश कहलाया, वागड़। और उन्होंने कहा है कि जोधपुर वाला जो एरिया है उसको मारवाड़ या मरुदेश का, लेकिन एक बात अलग से लिखी हुई है कि जो दक्षिणी जोधपुर है उसको गुर्जरत्रा बोला गया है। ठीक है साथियों, और भी कुछ इलाके हैं अपन देख लेते हैं, जैसे कि सिरोही को क्या बोला गया, अर्बुद बोला गया। ठीक है, और आपके जैसलमेर को मांड बोला गया। अभी वीडियो की पेपर के अंदर मैंने एक पेपर देखा है 2021 का, ग्राम विकास अधिकारी, ये देखिए इन आपके कक्षा 9 से प्रश्न उठा लिया है। फिर कोटा बूंदी को अपन जानते हैं, आज भी अपन हाड़ौती कहते हैं, लेकिन ये बात ध्यान रखनी है कि दक्षिण झालावाड़ जो है वो मालव देश कहलाता था। तो ये हमने देख लिया है कि कहाँ कहाँ किस किस एरिया का प्राचीन नाम क्या था। अब अपन देखते हैं कि आज अपन जो नाम राजस्थान कहते हैं, ये नाम आखिर में कहाँ से आया। देखिए, जो राजस्थान का जो नाम है इसमें सबसे पहले एक राजपूताना नाम दिया गया इस वाले एरिया के लिए, और वो किसने दिया, सन 1800 में जॉर्ज थॉमस ने नाम दिया था। सन 1800 में राजपूताना नाम राजस्थान को किसने दिया, जॉर्ज थॉमस ने दिया। और एक 1829 में एक किताब आती है जिसका नाम है एनल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान। एनल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान, इसका लेखक होता है कर्नल जेम्स टोड, और उसके अंदर हमारे राजस्थान के लिए इसने कौन सा शब्द प्रयोग किया था, राजस्थान या राजस्थान। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछ लिए गए हैं और इनसे बार बार क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। साथियों, हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जहाँ पर हम हमारे चैनल से रिलेटेड सारे जितने भी अपडेट होते हैं वहाँ पर देते हैं, उसको अवश्य ज्वाइन कीजिए और इस वीडियो को उन सभी बच्चों को शेयर कीजिए जो राजस्थान के जीके की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद।